चलो जाओ, आज नए चैप्टर समझने जा रहे हैं हम। चैप्टर का नाम निर्देशांक ज्यामिति। बड़ा आसान और मस्त चैप्टर, आसान भी है, मस्त चैप्टर। इधर समझना, इधर 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 समझना। पलट पलट, तेरा ध्यान किधर है? देखो असली सवाल इधर है, इधर इधर इधर। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जिसे बोलते हैं, इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। आराम आराम से समझना प्यार के साथ, ठीक? एक एक पॉइंट करके समझाऊंगा, फिर वो सुनूंगा भी तुमसे। आज का सवाल का हुलिया ही बदल दूंगा। एक सवाल मैं बोर्ड पर कराऊंगा, दूसरा सवाल तुम दूंगा करने, उसके जैसे ही बिल्कुल ऐसे ऐसे करना। जिसका आंसर नहीं निकलने वाला होगा ना, इसका मतलब उसका ध्यान नहीं होगा, चाटा मारूंगा उसका, चप 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 चप। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ज्योमेट्री नहीं जियोमेट्री, पढ़ ले बेटे पढ़ ले। कोऑर्डिनेट, हाँ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इसका मतलब क्या हो, इसका उपयोग कहाँ करेंगे हम, ठीक? इसके लिए पहले छोटी छोटी बातें समझाने चाहता हूँ। इधर देख लेना सब बच्चे लोग। क्या सब बच्चों ने इस तरह का चतुर्थांश पढ़ा था? इस तरह चतुर्थांश के बारे में जानकारी है? ऊपर लाइन को हम वाई अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष, वाई अक्ष, इस रेखा का नाम वाई अक्ष। वाई अक्ष को एक्सिस भी कहते हैं, वाई एक्सिस। इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक? इसका नाम है वाई एक्सिस, इसका नाम एक्स एक्सिस। ये हमारा जहां ये दोनों रेखाएं काटती हैं उसे बोलते हैं ओरिजिन। हरिजन नहीं, ओरिजिन। जो ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु। तो जहां वाई अक्ष एक्स अक्ष काटता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। और जितनी भी संख्याएं इधर लिखी जाती है सारी प्लस की होती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इधर जितनी संख्या लिखी जाती है माइनस की, याद रहेगी बात। माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5। जितनी भी संख्या ऊपर लिखी जाएगी प्लस की। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 1, माइनस 2 3 4 5। वो दिक्कत यहाँ तक? जो एक बिंदु हो ना, बिंदु, पहले बिंदु समझ लो। अगर तुमने बिंदु समझ लिया ना तो वही निर्देशांक होगा। यूं समझ जाओ एक प्रकार तक वही निर्देशांक होगा। निर्देशांक, बिंदु ही निर्देशांक हो, ठीक? गंगाधरी शक्तिमान है यहाँ। आ जाओ ध्यान से सुनना। यहाँ मैंने कोई बिंदु लिख दिया है, यहाँ ये बिंदु, इस बिंदु का नाम है एस। इस बिंदु के मुझे निर्देशांक निकालने, तो निर्देशांक का ये मतलब होगा उसमें एक्स का मान भी होगा और वाई का मान भी होगा। निर्देशांक का ये मतलब होगा उसके अंदर एक्स का मान भी होगा। अब बताओ इस बिंदु में नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ, जाओगे जाओगे जाओगे, एक्स का मान कितना? 3। तो पहले उसे लिख देंगे 3 कोमा, इसके सामने सामने से चले जाओ, किसका मान मिल जाएगा? वाई का। 3 कोमा 4। ओहो, बिंदु मिल गया। ऐसे निकालते हैं बिंदु, निकाल लोगे बिंदु। बिंदु ही निर्देशांक हो, बिंदु ही क्या हो? अब निर्देशांक में पहले एक्स का मान लिखा जाता, फिर वाई का मान लिखा जाता। ये बिंदु ही निर्देशांक, इसे बोलते हैं निर्देशांक। निर्देशांक, कोई दिक्कत? इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। बात समझ में आई? ठीक। उसके बाद ध्यान से एक बिंदु में इधर लिखता हूं, ध्यान से बताना इसके निर्देशांक कितने होंगे। नहीं यहाँ नहीं लिखता, यहाँ मजा नहीं आने का, यहाँ लिखता हूं। इस बिंदु का निर्देशांक, इस बिंदु का नाम है n। इसके निर्देशांक बताने कितने होंगे? चलो बताओ। पहले x का मान लिखोगे ऐसे, चलो ऐसा, x का मान माइनस के 4 कोमा, इसके सामने चल जाओ, y का मान मिलेगा सर माइनस के 2। समझ गए ना? इसका नाम s, इसका नाम n, इस बिंदु का नाम। इन दोनों रेखाओं को, दोनों बिंदु मिला दो, मिला दे, मिला दिया। वो दिक्कत है यहां तक? तो इन दोनों के बीच में कुछ दूरी होगी। ये दो बिंदु है नहीं है, इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगी। मान लो इस बिंदु का निर्देशांक तुम्हें पता नहीं, तुमने मान लिया इसके निर्देशांक x1, इसके निर्देशांक y1। ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से, कोमा लगाते। x1 के कुछ भी हो सकता है, x के 1 की जगह x ऐसे लिखा, x लिखा, उसके सापेक्ष में छोटा सा 1 लिख दिया। इसका मतलब x1 की जगह कुछ भी हो सकता होगा, ठीक? कुछ भी मतलब कुछ भी। इसके निर्देशांक x1 मतलब x की जगह तो x1 आना, y की जगह y1 आना। हमने मान लिया मोटे मोटे तरह को। इसकी जगह x2 मान लिया, यहाँ y2 मान लिया, ऐसे उधर भी मान सको। कोई दिक्कत यहाँ तक? बचवा इधर तो ये बताओ, ये दो बिंदु नहीं है? कितने बिंदु? तो दो बिंदु हो ना, और इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, या दूरी इन दोनों बिंदु के बीच की, एस एन, ये यहाँ तक की दूरी है। इसे डी से भी प्रदर्शित करते हैं हम, डी से।
डी का मतलब डिस्टेंस। कितने बिंदु हैं, कितने बिंदु हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, उसी करने जा रहा हूँ। कैसे ज्ञात करते हैं, बात समझ में आई? यहाँ निकालने जा रहा हूँ। और 7.1 में यही पढ़ेंगे हम। पहला जो पॉइंट है ना हमारा, पहले पॉइंट के अंदर हमारा पहला पॉइंट जिसमें तुमने चतुर्थांश सिखाया। दूसरे पॉइंट में ना हम ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, दो बिंदुओं या निर्देशांक भी कह सकते हो, बिंदु कह दो या निर्देशांक कह दो। ज्यामिति का क्या मतलब हो? ज्यामिति का मतलब यही हो जो ग्राफ बना रहे हैं, यही ज्यामिति हो, यही हो ज्योमेट्री। समझ में आ बात है? जो हम ये ग्राफ यूज करते हैं, ऐसे ग्राफ को, ऐसे बिंदु को पढ़ते हैं। दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना, दो बिंदु के बीच की दूरी। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र देखो क्या हो, ज्ञात नहीं करना, ऐसे लिखोगे। दो बिंदु के बीच की दूरी को डी से प्रदर्शित करते हैं। डी नहीं लिख सकते तो आप एस एन लिख सकते हो, एस एन। इसलिए मैं या का डंडा लगाया हो, इसका मतलब आप एस एन लिख दो, वो भी ऐसे ही लिख दोगे। यहाँ पी क्यू होता तो पी क्यू लिख देते, एस डी होता तो एस डी लिख देते, एस पी होता तो एस पी लिख देते, एस के होता तो एस के लिख देते, एस जेड होता तो एस जेड लिख देते। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक? बराबर लगाओ, जैसे बराबर लगाओगे ना, ऐसे बराबर लगाओगे, ये सुंदर सा सूत्र हो। सूत्र बताने जा रहा हूं। मैं पूछूंगा बेटे दो बिंदु के बीच की दूरी याद करना, क्या सूत्र हो? जी भाई जी आपने बताया था रूट, डरना नहीं से देख, रूट ब्रैकेट, जो भी x2 का मान होगा चुपचाप यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो बस x2 माइनस लगाइयो, सरकारी हो, x2 का मान यहाँ रख दोगे, जो भी x1 का मान होगा x1 का मान यहाँ रख दोगे। हर सवाल में ये सूत्र लगना, पूरे का होल स्क्वायर कर दोगे। x2 के मान में x1 का मान घटाओगे, x2 के मान में x1 का मान घटाओगे, उसका स्क्वायर कर दोगे, हाँ चिन्ह लगाओगे प्लस का, सूत्र है वो। फिर उसके बाद यहाँ तो x2 लिखा था, वहां लिखेंगे y2, क्या लिखोगे? y2 माइनस के y1 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ y2 का मान लिखोगे, y2 का मान दूसरे वाले बिंदु में दूसरे नंबर पर होगा, ये यहाँ होगा y1 का मान, दोनों यहाँ रखोगे, घटाओगे, स्क्वायर कर दोगे, आंसर निकल जाएगा। किसी चीज की दूरी को ना उसमें उसके पीछे लिखेंगे आंसर हमेशा इकाई, इंग्लिश में लिखेंगे यूनिट। आया समझ में? जो इसके बीच की दूरी आने वाली है लिखने का किलोमीटर सेंटीमीटर, उसके पीछे सिर्फ इकाई लिखोगे। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? कोई दिक्कत? अगर दो बिंदु के बीच की दूरी याद करना हो सूत्र बता दोगे, रूट x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर, बता दोगे? कितने बिंदु के बीच की दूरी याद करने का? अगर जीवन में कभी दो बिंदु के बीच की दूरी याद करनी पड़ेगी आराम से कर लोगे, पक्की बात है? ठीक, सूत्र बता दो क्या है? रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट बंद करा पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। बात समझ में आई है? याद हो चुका? जितना बताऊं इतना याद करो, सवाल तो सारे हो जाने वाले, इतना बताओ याद हुआ नहीं हो। अगर दो बिंदु के बीच की दूरी याद करना हो, अगर मैं आप अभी मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाने जा रहा हूँ, दो बिंदु दूंगा तुम यहाँ इस बोर्ड पे और यूं कहूँगा तुम सब दूरी याद करो। अभी यहाँ देख लो, पहले मैं समझा रहा हूँ, पहले समझ लो, भाव बनाओ ना भाव। एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन, दो बिंदु दे रखे, एक का नाम है पी, पी का नाम बताना तुम, पी का मतलब पॉइंट हो, पॉइंट का मतलब बिंदु हो। सुंदर सुंदर सवाल दूंगा तुम, 3,4 बिंदु क्यों के निर्देशांक दे रखे, ये बिंदु पी के निर्देशांक कोऑर्डिनेट है, बिंदु क्यों के निर्देशांक दे रखे 4,6। तो ये जो पहले वाला बिंदु ना उसके निर्देशांक होंगे x1 y1, ये x1 का मान है, ये y1 का मान। इसके नीचे छोटा सा लिख रहा है x1 y1 x2 इससे क्या वो भूलते नहीं इस तरह। अब क्या दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालनी, तो मैं ऐसे लिखूंगा पी क्यू, क्योंकि पी क्यू के बीच की दूरी, या पी क्यू नहीं लिख सकते तो क्या लिख सकते हैं डी, और बराबर लगाओ, बराबर लगा के सूत्र लिख दोगे, पहले सूत्र लिख दोगे, क्या लिखोगे? रूट x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। चलो यहाँ बताओ क्या लिखो, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट x2 का मान, इसमें देख के बताओ x2 का मान बेटे 4, x1 का मान है 3, x2 का मान कितना 4। लेकिन एक खास बात बताऊं तुम, जरूरी नहीं हमें कैसे पता लगेगा इस x1 मानना, इस x2 मानना, इस x1 क्यों नहीं मान सकते हम? तो आपकी मर्जी है, आप इसे भी x1 मान सको, इस x2 मान सको, जब भी आंसर सही आएगा आपका, ये भी खास बात होगी। बात समझ में क्या करने को, ये x1 आपने यहाँ मानना, इस x1 को आप इसे भी मान सको, उसे अगर इसे x1 मानना तो इसे x2 मान लेना, फिर इसे y1 मानना पड़ेगा तो फिर इसे y2 मान लेना, तो तब भी आंसर सही आएगा। ये भी बात समझ में रखना। यहाँ क्या लिखा हुआ, x2 का मान कितना 4 माइनस x1 का मान बताओ कितना 3 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान बताओ इसमें
6 माइनस के y1 का मान कितना 4 पूरे का। तो पी क्यू का मान बैठने वाला बेटे 4 में 3 घटाओगे 1 का स्क्वायर प्लस 6 में 4 घटाओगे 2 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, पी क्यू बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो पी क्यू का मान √5 इकाई आया समझ में, √5 इकाई। इतनी बात बताओ समझ में नहीं है किसी बच्चे को, छात्र को यहाँ तो कोई दिक्कत। अगर दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का मौका मिला निकाल दोगे? अगर दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का मौका मिले निकाल दोगे क्या? अगर दो बिंदु दे दिए जाते तुम्हें, एक बिंदु को x1 मान लोगे y1, एक ही बिंदु मान लेंगे x1 y1, दूसरे वाले बिंदु मान लेंगे x2 y2। ये क्या हो? निर्देशांक। निर्देशांक बिंदु ही निर्देशांक। गंगाधरी रखते माना, गंगाधरी क्या है? चलो नोट कर लो सर। सक्की माँ साकी साकी रे। आ जाओ बेटे। देखो इसकी दो बिंदु अगर तुम्हें दे दिया जा, उसके बीच की दूरी याद कर दोगे? पहले सूत्र लिख देना। चलो यहाँ दे रहा हूँ सवाल, क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें। ये क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने करा, क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें दे रहा हूँ। बिंदु पी के निर्देशांक भी दे रहे ले, बिंदु पी के निर्देशांक -5 कोमा -6, क्यू के निर्देशांक दे दिए -7 कोमा 2। जल्दी करो, देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा। जो भी सबसे पहले करेगा ना उसके 10वीं क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। जल्दी करो, समझाया सबको, देख लो, करना बिल्कुल इसी तरह ही। तुम्हारा बेटे कुछ नहीं होने वाला, इधर देख लो। तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत कमजोर है, समझ में आया बात? या तुम्हें ना मेहनत करने की जरूरत है, बहुत मेहनत नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है तुम्हें। x1 y1 ये x2 y2। अब जितने भी सवाल कराऊंगा सारे के सारे एक सवाल में बोर्ड पर कराया करूंगा, दूसरा सवाल ही करवाया करूंगा तुमसे। समझ में आया बात? या अब हम देखो पी क्यू का मान निकालना हम, पी क्यू का कोई तो हारने का नहीं, समझ लो। पहले बंद कर दो, सबसे पहले सूत्र लिख देते हैं। देख लो अगला सवाल दूंगा, अगर नहीं हुआ ना चाटा मारूंगा, देख लो तमीज से समझ लो अच्छे तरीके से। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, सूत्र क्या आता है? x2 -x1 पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान से समझ लो, फिर सभी कापी चेक करता हुआ जाऊंगा। ब्रैकेट y1 y2 y1 पूरे का होल स्क्वायर। पी क्यू बराबर रूट लगाया, रूट लगा, किसका मान लिखना? x2 का मान माइनस के साथ, तो माइनस के साथ ब्रैकेट लगाया, माइनस के साथ चिन्ह यहाँ का माइनस का। x1 नहीं है, x1 का मान माइनस में, यहाँ पहले थे माइनस और x1 का मान भी माइनस में हो तो माइनस प्लस ब्रैकेट में रख दो। अगर आपने ऐसे रखा ना माइनस के 5 ब्रैकेट में तो माइनस प्लस हो जाएगा। सबसे बढ़िया कि जो अगले वाला मान हो ना सीधा ही प्लस बना दो डायरेक्ट। आया समझ? बाद में तो प्लस ही होगा। देखो यहाँ x1 x2 का मान था, x2 का मान हम रख दिया माइनस के साथ, यहाँ माइनस था पहले, अब x1 का मान ही माइनस में, अब पहले जैसे सामने माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे कर देना, पूरे का होल स्क्वायर, चिन्ह प्लस का। ये ऐसे कर रहे, इसके ऊपर स्क्वायर अलग चढ़ा रहे, इसके कौन सा सूत्र लगा रहे भाई तुम? नींद चढ़ रही तुम। यहाँ खुद देखो ब्रैकेट के साथ चलना, तो ब्रैकेट लगा तो ब्रैकेट लगाओ। y2 का मान लिखना, y2 का मान कितना? 2 माइनस y1 का मान बताओ, y1 का मान देखो, y2 का मान कितना? y2 का मान 2, यहाँ पहले थे माइनस, ये वाला माइनस, अब y1 का मान भी माइनस में, तो ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस ही बन जाएगा। 6 पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पहले थे माइनस था लेकिन y1 का मान ही माइनस में, तो ये माइनस प्लस बन जाने वाला। अब देखो पी क्यू का मान लिखोगे, ये पी क्यू का मान लिखोगे, देखो कैसे हल करोगे सर? ये बचपन में सिखाया नहीं हल करना कि माइनस प्लस माइनस को घटाना पड़े। घटा के कितना बचेगा? 7 में 5 घटाओगे 2 भी वो भी कहेंगे माइनस के 2 उसका होल स्क्वायर प्लस 6 में 2 जोड़ोगे 8 का होल स्क्वायर। ये सब सिखाया नहीं तुम कैसे इसका स्क्वायर खोल लोगे। तो जब 2 माइनस के 2 का स्क्वायर खोल लोगे तो कितना बैठेगा? 4 नहीं आएगा। कोई भी संख्या माइनस में उसका स्क्वायर करते प्लस में बन जाती है।
कोई भी संख्या माइनस में उसका स्क्वायर करते प्लस में बन जाती है। माइनस के 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो, माइनस के 2 का स्क्वायर का मतलब हो माइनस के 2 गुणा माइनस के 2, और 2 दूनी कितना बैठेगा 4, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 2 का स्क्वायर खोलो कितना है 4, 4 प्लस 8 का स्क्वायर खोल लोगे 64। तो बताओ पी क्यू बराबर कितना है, पी क्यू बराबर 64 में 4 जोड़ दोगे 68, या 68 यूनिट। माइनस के 2 का स्क्वायर का क्या मतलब हो, माइनस 2 गुना माइनस 2, माइनस के 2 का स्क्वायर का मतलब क्या, माइनस के 2 गुना माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4। कोई भी संख्या माइनस में उसका स्क्वायर करते हो प्लस बन जाती है, खास बात हो गया। इधर देख लो, इधर अगर माइनस के 6 बेटे, यहाँ देख लो माइनस के 6 इसका स्क्वायर करोगे बैठेगा माइनस 6 गुणा माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 36 प्लस के 36 आगा। कोई भी संख्या माइनस में उसका स्क्वायर करते हो प्लस बन जाती है। सबका गलत, किसी बच्चे का आंसर सही नहीं आया। इससे पता क्या निष्कर्ष निकलता, इसका मतलब तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत कमजोर है, तो प्रैक्टिस करना होगा। एक और सवाल दूंगा तीसरे नंबर का, अगर वो गलत हुआ ना इसी के जैसा दूंगा, इसका मतलब तुम नहीं सीख रहे हैं बैठ कर, तुम मजा ले रहे हैं बैठ कर। करो तो तैयार है वो, इधर देखो चले। तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। बिंदु P के निर्देशांक दे रखे माइनस के 5 कोमा माइनस के 4, बिंदु Q के निर्देशांक दे रखे 3 कोमा माइनस के 10। जाओ बेटे करके दिखाओ सर। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी याद करनी। जो भी बच्चा इसका आंसर सबसे पहले करने वाला ना, ये समझो उसके 10th क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आने वाले। अब देखो तुमने 2-2 सवाल समझा दिए, मैंने 3-3 4-4 सवाल समझा दिए तुम्हें, मतलब इसके बाद भी अगर तुम गलत कर रहे हैं ना, इसका मतलब पूरा कुछ नहीं हो सकता। जरूर निकालना, बिना देखे निकालो, जल्दी फटाफट स्पीड। किसी कॉपी में देखना, फास्ट कम ऑन, तेज स्पीड, चलो चल 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 चल, शाबाश 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 शाबाश, सही करे सही करे सही करे। आ जाओ, देखो कैसे करना। ए इधर देख, इसके नीचे चुपचाप पहले x1 लिख लिया, यहाँ y1 लिख लिया, यहाँ x2 लिख दिया, यहाँ y2 लिख दिया। दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी, उसे हम PQ कहते हैं। बराबर लगाया, सबसे पहले सूत्र लिख दिया। तुम ऐसे क्यों नहीं चल रहे, जैसे बताया जा रहा तुम, यहाँ ब्रैकेट लगाया, सूत्र लिख दिया y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। सूत्र बताओ क्या था हमारा, सूत्र बताओ क्या था, x2 x1 पूरा का होल स्क्वायर। ये ऐसे महान कलाकार है यहाँ कोमा लगा के बैठे हुए, को तुम विदेश में पढ़ गए। कोमा लगा, क्यों लगा रखा कोमा यहाँ, जैसा बताया सर, तुम्हारे सामने सवाल नहीं लिखा हुआ, एडवांस चल रहे फालतू के। प्लस लगाया, एक ने प्लस भी लगा रखा है सूत्र में। वाह गजब का, गजब के इंसान यार तुम तो। y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर, PQ। यहाँ नहीं सीखे ना तो जिंदगी में कहीं नहीं सीखने के, रियलिटी बात बता रहा हूँ। आज यहाँ अगर संघर्ष कर लेंगे तो अगर टेंशन नहीं है, नहीं तो पूरी जिंदगी ही लो रह जाओगे। रूट किसका मान लिखना, कितना x2 का मान, देखो यहाँ आराम तो सब बताएंगे तुम क्या क्या। चिन्ह क्या का, यहाँ किसका मान लिखना, x1 का, x1 का मान माइनस, तो यहाँ माइनस लगाऊं प्लस लगाऊं, प्लस लगा दिया। अब क्या लिखूं यहाँ 5, ऐसा पूरे का होल स्क्वायर। ऐसा करना नहीं करना, ठीक। ये कोमा भी लगा रखा था यहाँ किसी ने, बधाई हो उनका। ब्रैकेट लगा, यहाँ किसका मान लिखना, y2 का, y2 यहाँ क्या लिखना है बताओ। अब तुम खुद ही बता रहे, चिन्ह क्या का, यहाँ किसका मान लिखना, y1 का। अब बताओ यहाँ तो माइनस है, लेकिन y1 का जो मान है ना वो भी माइनस में। अब यहाँ कितना लिख दो, प्लस, क्या लिखोगे 4, और पूरे का होल स्क्वायर। ये PQ लिखा हुआ है। अब देखो कैसे हल हो रहा है, क्योंकि अगले वाला सवाल दूंगा ना उसे फोकस लगा कर ऐसे करना होगा। अंडर 3 में 5 जोड़ो 8, 8 और पूरे का होल स्क्वायर। पहले ब्रैकेट के अंदर का जोड़ दिया करो, फिर स्क्वायर करना, प्लस। इस हल करना नहीं सिखाया था, माइनस प्लस माइनस नहीं होते, माइनस प्लस माइनस हो घटाना पड़ता तो माइनस के 6 नहीं बैठेगा, 10 में तो 4 घटाओगे 6 नहीं बैठेगा। अब इसे हल कर लोगे, PQ बराबर 8 का स्क्वायर करोगे 64, 6 का स्क्वायर कर लोगे 36, माइनस के 6 का स्क्वायर थोड़ी देर पहले सिखाया था। कोई संख्या माइनस में हो उसका स्क्वायर करते हैं, 8 दूनी 16 ना कर दियो, कहते 8 दूनी 16 कर दो, यहाँ 68 64 आगा। माइनस के 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, 6 दूनी 12 करके बैठे रहे हैं। ऐसे ही महान कलाकार। PQ बराबर जोड़ दो कितना बैठेगा 100, और जो 100 का रूट हो ना
100 का रूट हो 10, आया समझ में, जो 100 का वर्गमूल हो 10 हो, ऐसा करना हम सवाल। ठीक, जिसका नहीं आया था ना, जिस दिक्कत खड़ी होती जरा सी भी, चुपचाप यहाँ से उतार लो। समझ में आया बात है। और मैं अगला सवाल देने जा रहा हूँ, उसे करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 4 इधर लिखा हुआ बोर्ड पर, देखते हैं कौन करने वाला इसका। बिंदु P की जगह में इस बार एस एन लिखूंगा। एस के निर्देशांक -7 नहीं, -3, -11, एन के निर्देशांक -5, -7। ये सवाल करो। मतलब ये गलत हुआ ना तो तुम अपनी खैर, तुम्हारी खैर नहीं, यहाँ याद रखना बात। जिसका भी गलत हुआ, हाँ -5 हो, वो -7 है लास्ट में। और गलत जहाँ दिक्कत हो रही मेरी तो पूछ रही हो, यहाँ क्या लिखूँ, यहाँ ऐसा ही क्यों करूँ। लेकिन अगर गलत कर दिया तुमने, तुम देख लेना फिर, क्योंकि मैं चौथे नंबर के सवाल में चला गया, उसके जैसे 4 सवाल करवा दिए और माइनस प्लस सब सिखा रखा तुम। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सिखा नहीं रखी तुम। और आराम आराम से मान भरो, जहाँ दिक्कत हो रही मेरे तो पूछ लीजिए, हाँ बता तो क्या होगा, हम वही बताएंगे। तुम जो शर्माहट होगी ना उसे निकाल लो बाहर। पक्की बात है, देखो बाला ना करके फेंक दिया। अच्छा पर सवाल नहीं हो रहा अभी तक। ठीक है, देखते हैं रूट 20 सही होगा गलत। खाली 20 रूट 20 2 बच्चों का आंसर आएगा। कितना, 3 बच्चों का आंसर आ चुका प्लस 4 का आंसर 20, खाली 20 रूट 20। जिसका रूट 20 आ रहा है सबका गलत है। दोबारा चेक कर लो, खाली ना बैठो। जिसका रूट 20 आ रहा है सबका गलत। और बताओ कौन आ रहा। चल शाबाश, सही कर रही, चल 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 चल। x2 का मान कितना, x तेने 2 के सर पर क्यों लिख रखा है, नीचे लिखना इसके 2 हो, चढ़ रही नहीं तुझे। x2 जाएंगे कितना लिखना, -5। तेने कहाँ लिखा x2 का मान -5, बता -5 कहाँ लिखा है। x2 का मान कितना, x2 का मान तेने कहाँ लिखा है -5, नहीं बता -5 लिखे हैं, शर्म आ रही। फिर माइनस था यहाँ से, फिर यहाँ y1 का मान, x1 का मान कितना -3, तो तेने +3 बनाया, अब सही हुआ है। ठीक, y2 का मान बता कितना -7 लिख दिया। फिर यहाँ किसका मान लिखना था, y माइनस लगाते हैं यहाँ माइनस, उसके बाद y1 का मान कितना था -11, तो तेने +11 कर दिया, सही करा देना। अब बता माइनस प्लस क्या हो, तो 5 में 3 घटा कितना बच जाएगा, 5 में 3 घटा कितना, तो यहाँ 2 लिख माइनस के। अब माइनस के 2 का स्क्वायर खोलना सिखा रखा, चिन्ह प्लस का लगा, ऐसे ही से कर, प्लस माइनस को घटाना पड़ा, 11 में 7 घटाएगी 4 बच जाएगा, 4 का स्क्वायर कर। अब खोल, 2 का स्क्वायर खोल ले कितना बैठेगा, 4 लिख, प्लस 4 का स्क्वायर खोल ले कितना बैठेगा 16, और 16 में 4 जोड़े कितना बैठेगा। अब आएगा, पता लगा कितनी खुशी महसूस हो, सवाल का आंसर निकाल। तेने बताया ना, खुद निकाला तेने बताया। इसका ये मतलब है, अगर 4 बार प्रैक्टिस करो तो सारे बार। क्या दिक्कत हो रही है बता। इसका हल करेगा तो माइनस के 2 नहीं आएगा क्या, प्लस माइनस हो, 5 में 3 घटा का 2 नहीं बचेंगे, 2 माइनस के बचेंगे, तो माइनस के 2 लिखने हैं। यहाँ क्या कर रहा है, y2 का मान कितना, आँख खोल, y2 का मान -7, क्या कर रहा है तू, -7 y2 का मान, कहाँ लिखा -7, मान ही गलत भर रखे। आँख खोले बटन से देख, y2 का मान -7 है। 56 सवाल करके तेरे पर सवाल का आंसर नहीं निकला, दो बिंदु के बीच की दूरी निकल ली तेरे पर। दिखा, इसमें क्या बताऊँ, माइनस प्लस में दिक्कत हो रही है, स्कूल के पीछे पड़ा था। नहीं कोई बातें समझ तो पूछ लो। रूट माइनस प्लस घटागा तो माइनस के 2 बच जाएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस -7 प्लस 11 में 7 घटागा 4 नहीं बचेगा, तो 4 का स्क्वायर करेगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 16 में 4 जोड़ा 20 आ जाएगा।
देख लो कैसे करना था, ये वाला सवाल कैसे करना था, मतलब वही तरीका यार, यो x1 यो y1 यो x2 हमारा, यो कितना था y2, ठीक। उसके बाद यहाँ निकाल s, यहाँ लिखोगे n बराबर, यहाँ रूट लगाओगे, सूत्र लिखोगे, पहले सूत्र क्या था, x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर, y2 माइनस के y1 पूरे का होल स्क्वायर, s यहाँ लिखोगे n ब्रैकेट x2 का मान बताओ, माइनस x1 का मान, देखो यहाँ माइनस पहले था, ये आया समझ में, x1 का जो मान है ना वो माइनस में, तो यहाँ प्लस नहीं हो जाने वाला, पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस के साथ, फिर माइनस y1 का मान, देखो यहाँ माइनस पहले थी, y1 का मान ही माइनस में, तो प्लस नहीं हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर, Sn बराबर रूट, बचपन में क्या सिखाया, माइनस प्लस माइनस नहीं होते, घटाना नहीं पड़ता, 5 में तो 2 घटाओगे तो माइनस के पूरे का होल स्क्वायर प्लस 11 में 7 घटाओगे 4 पूरे का होल स्क्वायर, Sn बराबर, उसके बाद 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, Sn बराबर 16 में 4 जोड़ोगे 20 आ जाएगा। लास्ट सवाल दे रहा हूँ 5वें नंबर का, इस तरह का सवाल, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का, अगर वो कर दिया ना तो जंग जीत गए, नहीं तो जंग हार गया आज। लो जीत गए हम तुमसे, हम हार गए इस दिल से, आया है आज लोगों पे ये प्यार बड़ी मुश्किल से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। बिंदु एस के निर्देशांक दे रखे, ध्यान से, एस के निर्देशांक दे रखे माइनस के 11 कोमा 3/2, कोई दिक्कत हो तुम्हें, सवाल तो ऐसे करना, कोमा पी, इसके निर्देशांक दे रखे 1/2 कोमा माइनस के 3, जाओ बेटे करो। खामोश है जो ये वो सदा, इधर देख लो बेटे, इधर देख लो, देखो कैसे करोगे, इससे पता तुम्हारा कैलकुलेशन कितना कमजोर हो। ये तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे बाबू सोना ना में आया समझ में, स्कूल में बाबू सोना बसे हुए, यहाँ कितना लिखा हुआ था 3, उनको पूछना ऐसा भी सवाल कर दो, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत याद करते हो ना, थोड़ा सा भी याद करके दिखाना जरा, समझ में आया बात है। अभी थोड़ा और बढ़ाऊंगा ना लेवल, जो 6ठे नंबर का सवाल दूंगा कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी में फंसा लूंगा तुझे, तुम्हें तू कहाँ जा रहा, अभी 7.2 की 3 की बात छोड़ दे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी में फंसा लूंगा, आजा देख। देखो यहाँ कैसे करोगे, आंसर नंबर 5, ठीक। बाबू सोना को बोलो बाबा के अड्डे पे मिलो, आ जाओ, ऐसा नहीं हो, एस के निर्देशांक निकलो पहले कितने, माइनस के, चलो यही रख देता हूँ मैं, इसे मान लो x1 का मान है, ऐसा मानना होगा तुम ना, y1 का मान मानना होगा, x2 का मान भी लिखा होगा, y2 का लिखा होगा, सौ को पूरा लिखते हैं सब बच्चे इस तरह, ठीक। हाँ, अगर जैसे कि रूट के अंदर 40 ऊपर और 4 नीचे बटे में तो कट जाएगा, हाँ खुद का कटा का क्यों, यहाँ देख लो। अब उसके बाद यहाँ लिखा हुआ s, यहाँ लिखा हुआ p, एस पी, एस का मतलब सोनू, पी का मतलब पता नहीं, सुन लो ध्यान से, x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 पूरे का होल स्क्वायर, एस पी बराबर रूट लगा यहाँ तक, किसका मान लिखना, x2 का मान कितना, x2 का मान प्यार से लिखो, घबरा क्यों रहे तुम, 1/2, चिन्ह कहें का, किसका मान लिखना, x1 का। अब x1 का मान माइनस के 11, वहाँ पहले थे माइनस, तो यहाँ माइनस की जगह क्या करना पड़ेगा, सबकी समझ में आ रही नहीं आ रही बात, सबको समझ में आ रही है, माइनस का क्या बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि x1 का मान भी माइनस के 11, तो माइनस का क्या बना दूंगा मैं, प्लस के 11, अब पूरे का प्लस, ब्राइट लगा यहाँ तक, यहाँ किसका मान लिखना, y2 का, इसमें देख के बताओ y2 का माइनस के 3, तो माइनस के 3 लिख दिया यहाँ तक, चिन्ह कहेगा, यहाँ किसका मान लिखना, y1 का, y1 का मान बताओ कितना, y1 का 3/2 माइनस का प्लस का, वहाँ यहाँ माइनस, इस वाले माइनस का प्लस तो नहीं बढ़ने का ना, क्योंकि वाला मान माइनस में नहीं आया, तो यहाँ 3/2 लिखूंगा। ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने इतना लिख लिया था, सभी ने लिख लिया होगा, जिन्हें इतना भी नहीं लिखा ना वो महामूर्ख, उसके बाद सवाल होना नहीं उस पर, मतलब मान भरने हैं। अब देखो ये क्या करना, इतने बच्चों पे इतना सवाल नहीं हो रहा, इतना ढक लो, 1+1/2 में 11 जोड़ना, इससे पता चला तुम बचपन में ना, तुम ये बचपन की गलतियां, कभी गलतियां
1/2 में तुम 11 नहीं जोड़ पा रहे, देखो कैसे जोड़ते हैं बाबू सोना, इधर देखो 1/2 में 11 जोड़ना, तो कैसे जोड़ोगे? जिसके बटे में कुछ इसके बटे में एक, एलसीएम ले लोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करके 2 ही कम कितना बैठेगा 2, 1 ही कम 1 प्लस के 11 दूनी 22, तो 22 में एक जोड़ कितना बैठेगा 23, 23 बटे कितना बैठेगा 2, इस पूरी चीज को हल करके इतना 23/2, या ऐसे भी कर सको 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 23/2। ठीक, एस पी लगाया यहां तक रूट, उसके बाद कितना है 23/2, 23/2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस, इसे देखो कैसे हल करेंगे, इस वाले देख लो, ये बचपन की गलतियां कक्षा 5-7 में सिखाई जाए, लेकिन मैं फिर भी 10वीं में सिखा दूं ना, इतने गोल करो, इतने कैसे लग, ब्राइट खुद ही कह रहा पहले मेरे भीतर वाले गोल कर, स्क्वायर करिए बाद में, ये पता क्या करो, स्क्वायर पहले करके बैठ जा, दो तो रूट के तो 2 काट कर बैठे हुए, पता नहीं स्कूल के कौन से स्कूल के पीछे पड़ेगा नहीं जाएगा। देखो माइनस की 3 है, माइनस की 3 और माइनस की 3/2, इसे कैसे हल करोगे? जिसके बटे में उसके बटे में 1, इसका भी एलसीएम लोगे, 2 ही कम 2, 3 दूनी कितना बैठेगा 6, 3 ही कम कितना बैठेगा 3, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस के 9/2, माइनस माइनस प्लस नहीं होते, प्लस हमें जोड़ना पड़ता, 6 में 3 जोड़ोगे 9 बैठेगा, माइनस के 9/2, तो इसे हल कर लोगे तो माइनस के 9/2, तो पूरे का होल स्क्वायर, या क्या लिखोगे एसपी लगाया, ये हमारा रूट लगा यहाँ तक, ये 23 का स्क्वायर करोगे, 23 का स्क्वायर कितना बैठेगा 529, अब ये कैसे आया 23 का स्क्वायर करके 529, 23 की 23 में गुणा करिए, 23 की 23 में गुणा करोगे 529 आएगा। अब नीचे वाला का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करोगे 4, चिन्ह आएगा प्लस का, माइनस के 9 का स्क्वायर करो, माइनस क्या कैसे जाएगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हो ना हमेशा प्लस माइनस वाला, 2 का स्क्वायर करोगे 4, ऐसे बच, जब नीचे का एलसीएम सेम हो ना उसे एक बार लिखो, ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ दो, तो एसपी बराबर जोड़ दो कितना बैठेगा 610 पूरे के बटे में कितना 4, अब 610 का तो पूरा पूरा रूट होता ही नहीं, तो जिसका पूरा पूरा रूट नहीं होता ना उसके ऊपर रूट चढ़ा दो, और जिसका पूरा पूरा रूट होना उसे हटा दो, 4 का तो रूट कितना जाएगा 2, इसके ऊपर रूट आ जाएगा, इसके नीचे 2 आ जाएगा, रूट ऊपर के साइड ऊपर चला जाएगा, ये खाली रह जाएगा सिर्फ, ऐसा दिखाई देगा ऐसा, एसपी बराबर नहीं रूट 610 बटे पूरे के 2। अब यूं ना कर दियो किस्त तुम इसे काट दोगे, ये बदतमीजी नहीं कर सकते बिल्कुल भी, काटना तो पहले काट सको जब पूरा रूट के भीतर हो, समझ में आए, जब भी काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 तो काट दो जब बजागा आंसर, ऐसा कर, लेकिन ऐसा कर लोगे तो ये भी बढ़िया, हमारा रूट कितना बैठेगा रूट 610 बटे में 2, लेकिन उसे काट नहीं सकते, जब काट सकते हैं जब रूट पूरे के ऊपर हो, समझ में आया बात, यार इतनी बात बताओ यहाँ तक समझ में आई नहीं है, ये एडवांस सवाल है, जब अभी तो मैं तुम्हारी किताब के सवालों पर आया नहीं 7.1 पर, उसे नहीं करने, वो तो बाद में करने, पहले एडवांस सवाल सीखो ताकि तुम अपना दिमाग खोल सको। अभी 6 नंबर का सवाल दे रहा हूँ और अपनी क्लास में देना किसी को कि 2 बिंदु के बीच की दूरी याद करके दिखा, हिम्मत है तो ले, ये 2 बिंदु दे रहा हूँ, अभी देने वाला हूँ सवाल, पहले से उतार लो। चले कितने सवाल हुए, सुन लो 5 सवाल हुए, 6 नंबर का सवाल, 6 नंबर का सवाल देने जा रहा हूँ, ध्यान तो सुनो अच्छे तरीके से, किताब के अंदर तो बहुत आसान सवाल है, इसलिए मैं अपने लेवल बढ़ा रहा हूँ कि इसे जान पूछ के बढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन सुधार सको, समझ में आ? चलो क्वेश्चन नंबर 6, बाबू सोना इधर देखो, बाबू सोना पढ़ा रहा हूँ मैं 7वां चैप्टर, 8वें चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज कर दूंगा यहाँ, 8वें चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज कर दूंगा। देखो बिंदु पी है, इसके निर्देशांक दे रखे साइन थीटा हो नहीं सकता, कुछ भी हो सकता दुनिया में यार, समझ में आया बात है, यहाँ लिख रखा कोस थीटा, क्यों के निर्देशांक दे रखे 0,0, हाँ ये भी तो 2 बिंदु ही है, हमने क्या सिखाया तुम 2 बिंदु के बीच की दूरी याद करना, तो ये भी तो 2 बिंदु दिखाई दे रहे, भले तुम इसका मतलब नहीं पता है तो 2 बिंदु, अभी दूरी भी याद करनी सिखाई। अब बाबू सोना दोनों कहेंगे ऐसे तेरे क्लास का बच्चा हो जाएगा सिर में, ये क्या है सवाल है, ये भी नहीं बेटा सवाल है, आजा समझ में बात है, ठीक आ जाओ। पी क्यों कैसे निकाल लोगे, ये कहेंगे तुम्हारे भाई जी पागल हो गए, पागल नहीं हुए बेटे, जो बड़े बड़े सवाल है ना, जो बड़ी बड़ी क्लास से उसमें से सवाल पूछते हैं, हाँ जो कंपटीशन हो उसमें से सवाल पूछो। बाबू सोना ने तो ये निकाल लिया था पुदीना धनिया वाले ना, आए समझ में, ऐसे सवाल निकाल लेते, वहां तो आया ही नहीं, आया समझ में, वहां तो आया ही नहीं। आ जाओ क्या करोगे, यहाँ क्या लिखोगे x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर, इसे x1 मान लो, इसे क्या मान लोगे y1, इसे क्या मान लोगे, इसे क्या मान लो
सवाल नहीं, सवाल के नाम पर कलंक, आराम से कर दोगे। ए बाबू सुना, जैसे तुम पढ़ोगे ना, 8वां चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, तो वहां एक चीज पढ़ाऊंगा, उसके लिए याद करवा रहा हूँ, चूंकि मैं लिखवा रहा हूँ उस बात को। कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ ना बेट, जिंदगी भर बात याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसकी जगह बस एक लिख सकते हैं, इसकी जगह में एक लिख सकते हैं, यही बात याद रखनी बस। बाकी चाहे सब बात भूल जाओ, इसी बात को पकड़ो झूल जाओ, ऐसा हो जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पे। ठीक, अभी मैंने सारणी बताई ना, अभी मैंने बात करी, मैंने कहा जितनी बात बताई इतनी याद रखो, इतनी इसी चीज को याद रख लोगे। बस यूं बता दो मुझे, जहां इतनी चीज दिख जाए वहां क्या लिख दोगे? ये तो याद रख सको, कुछ नहीं याद रख सकते। भले तुम साइन का मतलब नहीं पता क्या साइन सुन ड्रामा है, वो मैं समझाऊंगा अगले चैप्टर में, इतना तो याद रख सको, उसकी जगह ये लिख दोगे। आ जाओ इधर 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 इधर, बाबू सोना इधर देखो, आराम आराम से तुम खुद ही कर दोगे सवाल को, अब एक कमार को सवाल को ले, ये पड़ा बैठते, कोई भी हो जाए ब्राइट भी लगा लोगे इस तरह। x2 का मान बताओ, x2 का मान, वाओ वेल डन नोसनी, माइनस x1 का मान साइन थीटा पूरे का प्लस लगाओ, y2 का मान बताओ, y2 का मान 0 माइनस कोस थीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये क्या लिखा हुआ, पी क्यू बराबर अंडर रूट, अब जीरो में तो साइन थीटा घटाएंगे, जीरो का मतलब वो कुछ नहीं, और कुछ नहीं का मतलब माइनस के साइन थीटा बच जाने वाला, तो यहाँ बच जाएगा माइनस के साइन थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चिन्ह कहेगा प्लस का, जीरो का मतलब कुछ नहीं, माइनस के कोस थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ क्या लिखा हुआ, पी क्यू, रूट लगा यहाँ तक। ये कोई भी संख्या हो माइनस का स्क्वायर करते तो प्लस बन जाती है, और ये स्क्वायर ना यहाँ जाएगा थीटा के ऊपर नहीं आएगा, यहाँ चढ़ेगा इसके ऊपर जाएगा, तो ये तो प्लस बन जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे बन जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और इतनी चीज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इतनी चीज की जगह में एक लिख सकते हैं। और तुम्हें पता ही जो पी क्यू बराबर ऐसा दिखाई देगा कुछ रूट, और इसकी जगह क्या लिख दोगे, एक, और एक का रूट तो एक ही हो, आया समझ में? आंसर कितना है, 1 यूनिट आंसर चला है। इससे डर रहे थे, और किसी बच्चे को दोगे ना, अच्छा इधर आ, दो बिंदु के बीच की दूरी याद करनी है, हाँ आती है। अच्छा एक काम कर, ये दो बिंदु भी दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे, अच्छा ये तो 8वें चैप्टर का, लेकिन 7वें में कैसे आएगा ना, बाबा के अड्डे पे आओगे ना तो यही मिलेगा, आया समझ लो, हाँ यही मिलेगा। ठीक, आराम से ज्ञात करके दिखाओ बेटा, ऐसे ज्ञात करते, देख के भाग जाएगा। हाँ इसे समझ बाबू छोना फेल हो जाएंगे। 6ठे नंबर के बाद 7वां सवाल देखो, कर लोगे इस तरह का सवाल, दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत नहीं होगी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद करते करते कहां ले गए तुम जिंदगी। क्वेश्चन नंबर 7 चले, देखो यहां एस के निर्देशांक दे रखे, बिंदु एस के, एस का मतलब सोनू नहीं है, एस का मतलब कोई बिंदु निर्देशांक, ठीक, 4 कोमा रूट 2, इसकी कमी रह रही थी। जेड मतलब जूलिया नहीं है, ठीक, इधर जूलिया इधर, तो इसका नाम है भाई, हाँ इसका मान दे रखा 2 प्लस के रूट 3 कोमा रूट 5 प्लस के रूट 2। करो, ये भी तो दो बिंदु, ये भी तो दो बिंदु, इनके भी बीच का दूरी निकाल ली जा सकती है। अब निकाल लो दूरी, बहुत दूरी निकालती हो ना, निकाल लो, जाओ दिया बाबू सोना को। बेटे से देख लो, आ जाओ, कैसे निकाल लो इसका आंसर। एस जेड बराबर, इसे x1 मान लिया होगा, इसे y1 मान लिया होगा, इसे x2 भी मानना होगा, इसे y2 भी मानना होगा, ऐसे रूट भी लगाया होगा, सूत्र भी देखकर लिखा होगा पीछे से, x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 पूरे का होल स्क्वायर। अब तो सूत्र याद हो चुका होगा तुम्हारे, क्योंकि 10 बार 7वें नंबर का 7 बार प्रैक्टिस कर चुके, इसके लिख कर
समझ में आया बात है? इसलिए प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है दुनिया में। अब बच्चे वहाँ दो बिंदु की सूत्र की दूरी में कंफ्यूज हो जाए, इसलिए जितनी प्रैक्टिस करते हैं ना इतना हमारे याद आ जाता है। समझ में आया? ये प्रैक्टिस का खेल है सारा। एस जेड बराबर रूट, वो जब मन याद करो जब थोड़ा रूट, जब शुरू में आए थे अभी यहाँ सवाल सूत्र भी याद नहीं हो रहा, क्या कहना, x2 का मान 2 प्लस रूट 3 माइनस x1 का मान कितना, माइनस के 4 प्लस के 4 नहीं बन जाएगा। समझ गए ना क्या हुआ है? अरे यहाँ पहले तो माइनस तो नहीं भाई, x1 का मान माइनस के 4 नहीं है, पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान होता है, y2 का मान 5 प्लस रूट 2, चिन्ह कहेगा माइनस का। y1 का मान बताओ, रूट 2 पूरे का, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बस रूट से रूट कट जाएगा। ये किसने सिखा दिया? तुम दिमाग में एक बात फीड कर रखी, रूट से रूट कट जाएगा, अपने आप ही कट जाएगा रूट से रूट। 4 में 2 जोड़ोगे 6 प्लस कितना बेटा बैठेगा रूट 3। इसे 6 में कभी भी रूट 3 नहीं जोड़ सकते, कई बार बताया हमें, पूरे का होल स्क्वायर ऐसे करना पड़ेगा प्लस ये वाला कटेगा रूट से रूट, एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो, चाहे कुछ भी हो सेम हो कट जाती है। अभी 5 का स्क्वायर खोल लो कितना बैठेगा 25, यह 5 का स्क्वायर लिख दो पहले, 5 का स्क्वायर करने के बाद तो 25 आने वाला। ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कक्षा 9 में खोलना सिखाया जाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खोले जाए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2b, आओ खोलना सिखाते हैं। एस जेड बराबर इसके बाद इन्होंने किसी ने नहीं करा होगा, ड्रामे कर रहे होंगे। ए का स्क्वायर नहीं 6 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा ए का मान कितना, ए का मान 6, बी का मान कितना रूट 3 प्लस कितना लिखा हुआ 25, लिखा हुआ नहीं 25, क्या लिखा हुआ एस जेड बराबर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 200 रूट कट जा, कोई संख्या माइनस में हो ना उसका स्क्वायर कर रहे हो तो 200 में से रूट कट जाता, तो कितना मिलेगा 3 प्लस के 6 दूनी 12 रूट 3 प्लस 25। एस जेड बराबर रूट 36 में 3 जोड़ो 39 प्लस के 25 है नहीं 25 प्लस के 12 रूट 3, इसका कोई छेड़ दे बिल्कुल भी क्योंकि इसके साथ रूट, इन दोनों जोड़ो सिर्फ। एस जेड बराबर जोड़ दो 64 प्लस के 12 रूट 3, इसके बाद कुछ नहीं जोड़ सकते, ना तुम कुछ कर सकते, ना तो जोड़ सकते ना कुछ कर सकते। आया समझ में? कई बार समझाया, अगर इसके साथ रूट 3 होता जब जुड़ जाता है, यही इसका आंसर आएगा, ये इसका आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। और हाँ सच में क्या, क्वेश्चन नंबर 8, पी के निर्देशांक ए प्लस के बी, इधर कोमा 2 रूट बी, इधर 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 इधर, पी के निर्देशांक है, क्यू के निर्देशांक ए माइनस बी, इधर कोमा रूट बी। करो, ये भी तो सवाल है, ये भी तो बिंदु ही है, इनकी तो बीच की दूरी याद हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? करो और दे देना बाबू सोना को। वैसे मेरा रूट 2 4 आ रहा है उसको आ जाओ बेटे इधर देख लो। ये तो सही होगा तो मुझे अजी पंखा चलाओ। आंसर नंबर 8 चले, सवाल के पास चलें। इसे x1 भी मानना होगा, y1 x2 ये तो मान लिया होगा, कितने बच्चों ने मान लिया इस तरह? शाबाश। पी क्यू बराबर, ये रूट, ये सूत्र किसने लिखा, और जिन्हें नहीं लिखा ना उसको कुछ नहीं हो सकता। y2 माइनस के y1, कोई कोमा तो लगा रहा है यहाँ से, प्लस तो लिख रहा है, इसे कहते हैं प्रैक्टिस का खेल। सारा खेल प्रैक्टिस का हो, स्टार्टिंग में दिक्कत हो, ये दिक्कत नहीं होती, स्टार्टिंग में देखो हर जगह दिक्कत हो,
कहीं भी हो जाए। आया समझ में? ठीक, फिर दिक्कत नहीं होती कहाँ दिक्कत नहीं होती स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। पता नहीं मुझे यार। x2 का मान कितना, x2 मान कितना, a माइनस बी, चिन्ह माइनस का, x1 का मान कितना, यहाँ तड़पोगे देखो ये वाला मान रखा हुआ, x2 का माइनस है, x1 का मान ये हो ब्रैकेट में, ये सारा प्लस में, तो उसे ब्रैकेट में रखो a प्लस बी। समझिए क्या हुआ, समझ गए ना क्या हुआ, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, चिन्ह कहाँ का प्लस का, ब्रैकेट किसका मान लिखना y2 का, y2 का मान कितना रूट बी, चिन्ह कहाँ का माइनस का, y1 का मान कितना 2 रूट बी, पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चले। पी क्यू बराबर ये माइनस अंदर ही चले जाएगा, माइनस ए माइनस बी कैंसिल आउट, धड़क, माइनस के से प्लस के कटेगा, एक बी हो जाएंगे 2 बी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो, एक बी में एक बी जोड़ का 2 बी। यहाँ देखो एक 2 रूट बी में देखिए रूट बी घटाओगे, 2 बी में देखिए रूट बी घटाओगे तो एक रूट बी नहीं बच जाएंगे, लेकिन माइनस के बचेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस की संख्या ज़्यादा है ना। 2 रूट बी में देखिए रूट बी घटाओ, माइनस के रूट बी बचेंगे। यहाँ क्या बचेगा केवल माइनस के बी, तो 2 माइनस के 2 बी। पी क्यू बराबर माइनस के बी माइनस के 2 बी पूरे का प्लस, इसका स्क्वायर खोल लेंगे, कोई संख्या हो माइनस में उसका स्क्वायर कर रहे तो प्लस में बन जाने वाली, 2 से रूट कट जाएगा, बैठेगा बी। समझे भाई, 2 का इसका रूट का स्क्वायर कट जाएगा, ये स्क्वायर कटने के बाद हेली बी बच जाएगा, हाँ कट जाएगा, प्लस में आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोल लोगे 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर 20 हो जाएगा, तो पी क्यू बराबर बैठेगा 2 का स्क्वायर खोल लोगे 4, बी का स्क्वायर खोल लोगे प्लस के बी स्क्वायर वाले में बी कभी नहीं जोड़ सकता, यही आंसर होगा। बी स्क्वायर वाले में बी कभी नहीं जोड़ सकता, यही आंसर होगा, किसी का भी नहीं आएगा, नोट कर लो। इतने महान नहीं है तुम, बात समझ में आई है, चले। बबीता का रुमाल चले। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन दे रहा हूँ बाबू, कितने में, किसका, कितने बजे था स्कूल, 9 बजे, तो 9 बजे नहीं तक, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देख लो। अरे मैं चले जाऊंगा, मैं आज तैयार होगा। 2 सवाल लिखे जा रहे बोर्ड पर, कल कर लेगा ना, घर से लिख लो बस। हाँ भैया, ओ चलो बच्ची बेचा जा, शनिवार आज, शनिवार आज, हाँ भैया जाना था मिलन, सच में ही। हां भाई घंटा की वेट और पी क्यू आना कल 1 ही घंटे क्लास चलेगी केवल, साइंस हाँ केवल साइंस की क्लास चलेगी, ठीक। लेंस वाले सूत्र करो, सवाल करवाए जाएंगे, मस्त तरीके से आराम से ही बैठा कर, पेपर में आए हुए कहीं बार सवाल। क्वेश्चन नंबर 10, आज से प्लान कर जाएगा मास्टर डर जाएगा, क्या फॉर्म भरना एस, यहाँ लिखो बी स्क्वायर कोमे स्क्वायर एन 3b स्क्वायर कोमा 2a स्क्वायर, इनके बीच की दूरी निकालनी, निकाल लोगे ना। कहाँ जा रहे हो, जितने भी सवाल हमने बोर्ड पे करवाए हैं ये सारे के सारे सवाल 4 नहीं 5 बार करके लेके आने हैं, 5 बार। जब मुझे पता तुम हर सवाल में कंफ्यूज हो रहे थे, चलो 4 बार बोल, हाँ भैया, रुक जाओ, ये बैठ। 8 के 8 सवालों में से कोई सा भी सवाल करा सकता हूँ यही बैठा कर, ये भी बात याद रखना, 8 के 8 सवाल।
ठीक नहीं, ये तो दोनों कर दूंगा। जो एनसीईआरटी किताब उसके अंदर सवालों पर निशान लगाओ, उसके अंदर कौन सा सवाल करना है। जो 7.1 है ना, 7.1 का पहला और दूसरा, पहले के 3 सवाल, पहला दूसरा सवाल करना, पहले के 3 सवाल और दूसरा सवाल, ये करने सवाल। कल मिलते हैं हम।